हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, आप देख रहे हैं itechcloud। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Huawei Nova 8 Pro फ़ोन की। Huawei Nova 8 सीरीज़ को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और इस Nova 8 सीरीज़ में आपको दो फ़ोन देखने को मिल जाते हैं। पहला जो फ़ोन है Nova 8 और दूसरा जो फ़ोन है Huawei Nova 8 Pro। और हमेशा Huawei अपनी Nova सीरीज़ को अच्छे स्पेक्स और एग्रेसिव प्राइस के साथ लॉन्च करता है। रिसेंटली हमने देखा था कि Huawei ने अपनी Nova 7 सीरीज़ को पाकिस्तान की मार्केट में अच्छे स्पेक्स और एग्रेसिव प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया था, जबकि Huawei Nova 7 सीरीज़ में आपको गूगल प्ले सर्विसेज देखने को नहीं मिलती थी। Nova 8 सीरीज़ में भी आपको गूगल प्ले सर्विसेज नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन Nova 8 सीरीज़ में आपको अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसके लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इसको 4 जनवरी 2021 को पहले चाइना की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इस लॉन्चिंग के बाद एक महीने या उससे कम अरसे में इसको हो सकता है पाकिस्तान के मार्केट में भी लॉन्च किया जाए। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस एक्सपेक्टेड है, अभी तक कंफर्म नहीं। इसको हो सकता है 80 या 90 हज़ार के बीच में इसको पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाए। और 90 हज़ार प्राइस टैग के साथ क्या ये पाकिस्तान की मार्केट में जस्टिफाई करेगा या वैल्यू फॉर मनी होगा, जो भी इस फ़ोन की डिटेल्स होगी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। बात करते हैं इसके डिस्प्ले से। डिस्प्ले आपको फुल HD+ का इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड किया गया है। Huawei की हमेशा डिस्प्ले बहुत ही अच्छे होते हैं और इस फ़ोन पे आपको 6.7 इंचेस का एक OLED डिस्प्ले दिया गया है। OLED डिस्प्ले के साथ आपको एक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है और HDR10 की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर हम आगे इसकी फ़ोन की बात करें तो 91.7 स्क्रीन इंटू बॉडी रेशो देखने को मिल जाती है। 91 स्क्रीन इंटू बॉडी रेशो होने की वजह से इसके बेजल्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे और चिन भी इसकी बहुत ही कम होगी। आगे इस फ़ोन की बात की जाए तो डिस्प्ले पिक्सल्स आपको 1236 का डिस्प्ले पिक्सल्स इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड किया गया है। 439 PPI डेंसिटी देखने को मिल जाती है। अगर इसके फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके ओवरऑल लुक और डिज़ाइन की बात करें तो ओवरऑल लुक और डिज़ाइन इसकी बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाती है। कैमरा की बात की जाए बैक की, तो कैमरा की जो डिज़ाइन रखी गई है वो बहुत ही अच्छी रखी गई है और वो अलग किस्म की डिज़ाइन इस पर रखी गई है। कैमरा आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसका जो मेन कैमरा का वो आपको 64 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड किया गया है, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड किया गया है। अगर मैक्रो टैप की बात की जाए दोनों ही आपको 2 मेगापिक्सल में प्रोवाइड किए गए हैं। अगर हम आगे इस फ़ोन की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट की जो प्रोटेक्शन होगी वो आपको गिलास में दी गई है, लेकिन ये कौन सा गिलास होगा ये अभी तक अनस्पेसिफाइड है। और डुअल कैमरा आपको पहला जो वाइड कैमरा देखने को मिलेगा सेल्फी का वो आपको 16 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड किया गया है, दूसरा आपको 32 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड किया गया है। और ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड होगा और इस पर आपको गूगल प्ले सर्विसेज देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी रहने वाली है। इस पर जो चिपसेट आपको दिया गया है वो किरण का 985 का चिपसेट दिया गया है, जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड करता है। अगर हम इसके चिपसेट की परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं नहीं कहता कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही हाई होगी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है क्योंकि ये चिपसेट बहुत बुरा भी नहीं और बहुत अच्छा भी नहीं है। अगर हम इसके GPU की बात करें तो GPU आपको माली G77 का GPU इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड किया गया है। मुझे लगता है Huawei अगर इस पर हमें एड्रीनो का GPU देता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि 90 हज़ार जो प्राइस होती है ना बहुत ही हाई प्राइस होती है। और आगे इस फ़ोन की बात की जाए तो ये 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया जा रहा है। इसका जो मेन वेरिएंट होगा 6GB 128GB, दूसरा वेरिएंट 6GB 256GB वाला वेरिएंट होगा। स्टोरेज टाइप अभी तक अनस्पेसिफाइड है, ये कौन से स्टोरेज टाइप में आता है। और आगे अगर इस फ़ोन की बात की जाए तो ब्लूटूथ वर्जन 5.2 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 की सपोर्ट देखने को मिलेगी। और USB Type-C 2.0 इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड की गई है। और इस पर आपको माइनस पॉइंट ये देखने को मिलेगा कि इस पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं देखने को मिलेगा। इस पर आपको 4000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है और ये फ़ोन 66 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। तो ये थे फ़ोन के स्पेसिफिकेशन। अगर आप इस फ़ोन के मेरे हिसाब से ऑनेस्ट ओपिनियन लेते हैं तो मुझे लगता है अगर इसको 80,000 के साथ पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करते हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी होगा। अगर इसकी प्राइस 90 हज़ार रखी गई, मुझे नहीं लगता ये वैल्यू फॉर मनी होगा पाकिस्तान की मार्केट में। तो आपको क्या लगता है? अगर आपको इस फ़ोन का इंतज़ार है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।